प्रेमी के नाम लिखी डायरी, फिर रचा पति के मर्डर का पॉइजन प्लॉट। मैं तुम्हारे आगोश में सोना चाहती हूँ, तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरे नहीं हो। तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम मुझे अपनी बाहों में कस सकते हो? मुझे आगोश में समेट सकते हो? क्या तुम मुझे भींच सकते हो? मैं तो तुम्हारी ही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तुम्हारी तरफ दौड़ती हुई आ रही हूँ, लेकिन मेरे दिल पर मेरा कोई बस नहीं है। ये बातें उस डायरी के अंश हैं जो सोफिया ने अरुण के नाम अलग अलग तारीखों में लिखी। इन बातों से साफ जाहिर है कि अरुण के प्यार में सोफिया लगभग डूब चुकी थी और किसी बात का होश नहीं रह गया था। यानी वह भूल ही गई थी कि वह शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है और पूरा परिवार है। इस सब के बावजूद वह अरुण के प्यार की डोर से बंधी एक पतंग की तरह उड़ती ही जा रही थी। एक जरा सी गलती से पतंग कट भी सकती है। यह बात सोफिया को 2 साल बाद समझ आई, जब उसके सारे सपने और मंसूबों पर पानी फिर गया। सोफिया की कहानी शुरू हुई थी साल 2012 में, जब वह भारत में थी और उसका पति सैम दुबई में। सैम ने दुबई से बातचीत की और सारा इंतजाम कर दिया कि सोफिया ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाए। मेलबर्न पहुंच गई सोफिया, लेकिन सैम को यहाँ आने में वक्त था। कुछ महीनों बाद दुबई से मेलबर्न शिफ्ट होने वाला था, लेकिन सोफिया के लिए वहाँ कुछ रिश्तेदार थे, तो उसे सेटल होने में कोई मुश्किल नहीं थी। वक्त गुजरा, सोफिया सेटल हुई और कुछ ही महीनों बाद सैम भी आ गया। इस अजनबी देश में मुरझाई हुई सोफिया तब जाकर खिली जब उसका पुराना प्यार उसकी ज़िंदगी में लौट आया। यह अरुण था, जो यूनिवर्सिटी में सोफिया के साथ पढ़ाई के दौरान साथ था। साल 2013 में 29 साल की सोफिया को जैसे ही पता चला कि अरुण मेलबर्न आ चुका है, उसके जीवन में जैसे एक नया जोश आ गया। वह अरुण से मिलती, खूब बातें करती और उससे मुलाकात के बाद घर आकर चुपके से डायरी में उसके बारे में अपने ख्याल दर्ज करती। अरुण को भी सोफिया से मोहब्बत हो चुकी थी और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। अरुण के प्यार में न तो सोफिया को अपने पति का ध्यान आया था और न ही 4 साल के बच्चे का। मूल रूप से दोनों केरल के रहने वाले अरुण और सोफिया अब रोमांस के साथ ही हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के बारे में भी बातें करने लगे। दोनों की फीलिंग यहाँ भी एक जैसी ही थी और दोनों अब साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। हम जो भी करते हैं उसके लिए हमेशा एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना प्लान के कोई भी आइडिया किसी काम का नहीं होता। प्लान न होने पर अच्छे से अच्छा आइडिया भी सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाता है। यह बात सोफिया ने डायरी में लिखी थी। इसका मतलब था कि अब प्लानिंग जरूरी थी। अरुण और सोफिया रोज मिलते और सोफिया के शादी से अलग होने और अरुण और सोफिया के साथ रहने की तरकीबें सोचते। मेलबर्न में अरुण और सोफिया को मिले 2 साल हो चुके थे और साल 2015 में दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि सैम उनके रास्ते का रोड़ा है, जिसे हटाकर ही दोनों आगे की ज़िंदगी जी सकते हैं। दोनों ने पूरी स्कीम तैयार की कि कैसे सैम को रास्ते से हटाया जाएगा। वक्त मुकर्रर किया। 14 अक्टूबर 2015 की रात सोफिया ने रोज की तरह ऑरेंज जूस तैयार किया और सैम को दिया। सैम के साथ ही सोफिया और उनके 6 साल के छोटे बेटे ने भी जूस पिया। फिर तीनों एक ही बिस्तर पर सो गए। सैम और मासूम बेटा गहरी नींद सो गए। सोफिया ने दोनों को हिलाकर देखा, तब भी दोनों नहीं उठे।
अब सोफिया को यकीन हो गया कि नशीली दवाई का असर हो गया है जो जूस में मिलाई गई थी। सोफिया ने अरुण को इशारा दिया। कुछ देर पहले से ही अरुण घर के कंपाउंड में गैरेज के पास छुपा हुआ था। सोफिया का इशारा पाते ही एक खिड़की के जरिए कांच हटाकर अरुण घर में दाखिल हुआ, पूरे एहतियात के साथ कि कोई उसे देख नहीं रहा था। बेडरूम में पहुंचकर अरुण ने देखा कि सैम के गिलास में आधा जूस बचा हुआ था। उसने उस गिलास में एक खास किस्म का जहर साइनाइड मिलाया। सोफिया ने पूछने की कोशिश की कि यह क्या है, तो अरुण ने उसे चुप रहने को कहा। इसके बाद अरुण ने सैम को किसी तरह थोड़ा जगाया और जूस पिलाया। आधी नींद और आधे होश में सैम ने जब मना किया तो अरुण ने ज़बरदस्ती उसे जूस पिला दिया। कुछ ही देर बाद सैम तड़पने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। एक ही पल बाद सैम की सांस रुक चुकी थी और यह कन्फर्म कर लेने के बाद अरुण वहां से चल गया। आगे का पूरा प्लान भी तैयार था। कत्ल का ही नहीं बल्कि अरुण और सोफिया के कत्ल के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की भी पूरी प्लानिंग थी। सोफिया ने इस कत्ल को पुलिस के सामने हार्ट अटैक का रंग देने की कोशिश की और दोनों को पता था कि जल्द ही पुलिस अरुण तक भी पहुंचेगी। इधर अरुण ने पिछले 3 सालों से अपने आप को दिमागी बीमारी से ग्रस्त मरीज जाहिर करने की कोशिश की। इन दोनों का झांसा करीब 2 साल तक कामयाब भी हुआ और पुलिस के पास शक भले हो लेकिन कोई सबूत नहीं था दोनों को गिरफ्तार करने का। लेकिन कुछ गलतियां दोनों से होती चली गई। पहली तो यह है कि सैम की मौत के कुछ ही दिनों बाद अरुण और सोफिया ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों ने ख्याल रखा कि उनकी मुलाकातों के बारे में किसी को खबर न हो, लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते और फिर पुलिस चुपके से निगरानी रख रही थी दोनों पर। सैम की कार का मालिकाना हक अरुण के नाम पर करना, अरुण और सोफिया को बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना और इसी तरह की कुछ गलतियां दोनों को ले डूबी। जांच एजेंसी ने 2 साल में दोनों के खिलाफ कई सबूत इकट्ठे किए और दोनों को पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ की तो इकबाल जुर्म और कत्ल की पूरी कहानी सामने आ गई। दोनों को हत्या का दोषी माना गया। 34 साल की सोफिया को 22 साल और 36 साल के अरुण को 27 साल की कैद की सजा सुनाई गई।